आपकी शादी को? 7-8-6 महीने हो गए हैं। मारपीट भी करता था, खर्चा नहीं देता था। कहता मैंने आज आपको आज़ाद कर देना है। मैंने चेहरे पे चादर ली हुई थी, मुझे पता नहीं था। उसने मेरे ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। मेरा मांस है वो फीकल के नीचे गिर रहा था, इतना हो रहा उसने तेज़ाब डाला था। वो नीचे चला गया, मैं चीखें मारने लगी। मेरी धी नूं इंसाफ दिता जाए, लाडली मेरी मदद की जाए। मरियम नवाज ने भी यही अपील आ कि मेरी धी नूं इंसाफ दिता जाए, उस जालिम नूं इतनी सजा दी जाए जिद्दां मेरी धी नूं दित्ती है। बच्चियां खुद ही इन्ना गद्दार कीਆਂ वो सहम गईਆਂ होईਆਂ, खुद भी कहंदियां कि ਅਸੀਂ शादी नहीं करनी मम्मा, सानू ब्याह दा ना सोची, सानू अपने कोल ही रख। लोग वेख के मेरी धी अल इस्तगफार करदे, ऊपर इहनू कर ले, मेरे बहुत तकलीफ। इल्तिजा बस इतनी है कि बेटियों को कोई दाग ना लगे। मेरे साथ 19 साला ईशा मौजूद हैं। ये वो सिनफे नाजुक हैं जिन्होंने अभी हाथ से मेहंदी ना उतरने दी, जिन्होंने अभी सुहाग के साथ खुशियां ना देखी, और उनके अपने ही चेहरे की रौनक तो क्या, चेहरा ही बिगड़ गया। ईशा पर तेजाब फेंकने वाला जालिम जो है दंदनाता फिरता है। किस तरह माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं। कहाँ है अब वो CCD, कहाँ है मरियम नवाज CM पंजाब, कहाँ है हिना परवेज भट्ट। इनको इंसाफ आखिर कौन दिलाएगा। ईशा की जुबानी जानते हैं इनके साथ क्या ऐसा मामला हुआ कि मैं आपको स्क्रीन पर वो दिखा नहीं सकती। ईशा का चेहरा जो है आप अगर देख लें तो आप भी खून के आंसू रोएंगे। ईशा के चेहरा तो क्या, ईशा की आंखें तक चेहरे पे नजर नहीं आ रही, बिल्कुल तेजाब से बुरी हालत में है। हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया है, लाखों रुपए का इलाज गरीब फैमिली है, कहाँ से करवाए, इनको मदद की ज़रूरत है। हम ईशा से जानते हैं इसके साथ क्या हुआ। ईशा मुझे बताएं कि आप बात कर लोगी आराम से? जी, ईशा आपके साथ क्या हुआ था? शोहर ने तेज़ाब फेंक दिया मेरे चेहरे पर। कितना अरसा हुआ आपकी शादी को? 7-8-6 महीने हो गए हैं। ठीक है, आप बताओ हुआ क्या था? झगड़ा करता था और मारपीट भी करता था, खर्चा नहीं देता था, मुझे खाने को नहीं कुछ देता था, और इस वजह से मैं तंग आ गई थी और मैं अपनी अम्मा के घर चली गई थी। और उधर घर जाकर मैंने तलाक का फ़ैसला लिया, मैंने डिवोर्स लेना है। उसको ये बात पता चल गई इन लोगों ने डिवोर्स लेना है, तो वो महीने बाद आया अपनी फैमिली को लेकर और हमसे सुलह की है। रोया, बहुत ज़्यादा रो रहा था, और कुरान पर हाथ भी रखा उसने कि मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, आपको दुख नहीं दूँगा, आपका ख्याल रखूँगा। और हमने सुलह कर ली, और सुलह करते ही सुबह हुई है तो मैं फजर की नमाज मैंने पढ़ी है, मैं सोफे पे लेट गई और ये आया है, आकर मुझे कहने लगा कि मेरा भाई कहता है कि तू कत्ल कर, कोई डकैती कर, मैं तेरी हेल्प करूँगा, हम तेरे पीछे हैं। तो रोज़ाना भी की तरह तुर जाता है। इससे यही बात हुई, मैंने कहा चलो जैसे आपका दिल करता है कर लो। कहता मैंने आज आपको आज़ाद कर देना है, मैंने आपको आज़ाद कर देना है। तो मैंने कहा कर दो। मुझे लगा तो मुझे डिवोर्स देगा। मैंने चेहरे पे चादर ली हुई थी, मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा कर दो आज़ाद। मैंने इतना ही बोला है, उसने मेरे ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। अच्छा ईशा, मुझे बताएं कि आपका उनके साथ ये पहला झगड़ा था या इससे पहले भी कभी हुआ था? नहीं, होते रहते थे झगड़े, झगड़े तो होते रहते थे, बस घर नहीं आती थी, मतलब कि उधर ही रहती थी। ससुराल में रहती थी या मायके में रहती थी? पहले ससुराल में रहती थी। और कितने दिनों बाद झगड़ा होता था? कभी आपका उसकी सुलह का ऐसा हुआ कि उसने आपसे बड़ा खुशी से बात की हो, सुलह रखी? हाँ, शादी के 1 महीने तक तो वो बिल्कुल ठीक रहा था, बिल्कुल ठीक था। बाद में उसको पता नहीं क्या हो गया, झगड़ा करने लगा, मारपीट करने लगा, शक करने लगा। उस 1 महीने के दौरानिए में कभी ऐसा आपने कोई ख्वाहिश की थी उससे, कुछ खाने पीने की, कुछ शॉपिंग की? हाँ, करती थी, ला कर भी देता था। बाद में पता नहीं उसको क्या हो गया। अच्छा ईशा, मुझे बताओ कि जब उसने आप पे तेज़ाब फेंका तो उस टाइम आपके पास फैमिली के कितने लोग मौजूद थे? किसी ने आपको बचाया नहीं? नहीं, मैं अपनी मम्मा के घर थी, और मामा लोग थे वो साथ वाले कमरे में थे और मैं सामने वाले कमरे में थी। सब सोए हुए थे, नमाज़ पढ़ के सब सो गए थे। और उसने जो डाला मेरे फुफर में, चीखें मारने लगी। चीखें मारती मारती मैं सेन में आई हूँ, और ये सब लोग सारे आ गए मेरे पास, और मैंने अपनी मम्मा को गले लगाया है। मेरी मम्मा के सारे कपड़े जल गए,
मेरी सिस्टर मुझे वो चाह रही थी, उनके हाथ जल गए और जो मेरा मांस है वो फिगल के नीचे गिर रहा था, इतना हो रहा, उसने तेज़ाब डाला था। जिस सोफे में लेटी थी वो सोफ़ा भी सारा जल गया और जो तकिया था वो भी जल गया, सारा जल गया था। फिर वहाँ से भाग गया? जी वो उसके साथ ही मैं भी भागी हूँ, वो नीचे चला गया, मैं इधर कमरे में आ गया हूँ आपके पास। उसके बाद फिर आपके घर वालों ने आपको पकड़ा, संभाला, पुलिस को बुलाया? पुलिस आई मौके पे? नहीं, मौके पे तो नहीं आई थी, हम हॉस्पिटल जो गए थे और तब हॉस्पिटल आई थी, फिर हम हॉस्पिटल फैसलाबाद चल गए थे, लाइट हॉस्पिटल में। अच्छा, फैसलाबाद के लाइट हॉस्पिटल में आप चले गए। अच्छा, फिर आपने पुलिस को बताया कि मेरे शोहर ने मेरे साथ ये किया है। उसके कई घंटों बाद तक भी शोहर ने आपसे कोई राब्ता नहीं किया, उसकी फैमिली ने नहीं किया, किसी तरह का राब्ता नहीं हुआ? किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, उसकी फैमिली ने कोई राब्ता नहीं किया, फ़ोन करके नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं किया। आपके साथ जो अच्छे दिन गुजरे उसके, वो उन दिनों की कोई बात बताओ, ऐसा क्या मसला हुआ कि बाद में वो बिगड़ गया आपके साथ? वो ना असल में ना अपनी जो भाभी है उसकी और जो भाई है ना उनकी बातें मानता था और जैसे कहते थे वो मेरे खिलाफ थे, इस वजह से वो चेंज हो गया। आखिर कौन सी बातें थी? कोई कुछ तो घर में लड़ाई होती होगी ना? ये लड़ाई होती थी, झगड़े, खर्चे की, मैं खर्चा मांगती थी, वो मुझे देता नहीं था, वो अपनी भाभी को आके पकड़ाता था और भाई को देता था। मेरे साथ इस टाइम ईशा की वालदा भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, क्योंकि ईशा ज़्यादा बात नहीं कर सकती हैं, वो इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सकें। बात करते हुए उनके जो मुंह से ब्लड भी आ रहा है। हम ईशा की वालदा से जानते हैं ऐसा क्या मामला हुआ कि अभी तो सुहागन थी, सिनफे नाजुक थी, वो इतना जालिम दरिंदा था जिसने इस पर तेज़ाब डाल दिया। वो क्या सिचुएशन थी कि फजर की अजान के फ़ौरन बाद तो शैतानियत इतनी उस पर आ गई कि वो एक सिनफे नाजुक पे तेज़ाब फेंक के वहाँ से फ़रार हो गया। आखिर तफसीलात है क्या, पुलिस ने अब तक उनको पकड़ा या नहीं, इंसाफ मिला या नहीं? मुझे बताएं कि माँ जी, आपकी बेटी का चेहरा बिगड़ गया, वो अपनी जान से नहीं गई, सिर्फ यही रह गया, क्या कहना चाहती हैं? मैं पुत की कहना, मैं तो सिर्फ सारे अगे ही हाथ जोड़ के बिनती कर दिया कि मेरी धी नूं इंसाफ दिता जाए, उस मुजरम नूं कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਤਗਫਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। जी, पुलिस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਮੁਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਪਰ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੁਜਰਮ, ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਕੁੜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੈਰ ਸੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ? ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, 2 ਜਨਵਰੀ 'ਚ 2025 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਕਿ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੇਕੇ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ? ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਣਬਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਆਹੁਣ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੁੜੀ ਹਜੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਉਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਬਾਪ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸਭ ਦੀ,
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਲੈਣ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਫਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਉਤਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਥਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਾਂ 3 ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂ, ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਪੁੱਤ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 18,000 'ਚ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂ, ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਕਰਾਵਾਂ। मैंने जोगी नहीं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਮੇਰੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 2 ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਆਂਦੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਨੇ? ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਸਹਿਮ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੱਲ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਫਟਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਧੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ। माँ की बेबसी की इंतहा है, माँ खून के आंसू रो रही है, सीसीडी सो रहा है, मरियम नवाज सीएम पंजाब सो रही हैं, हिना परवेज़ भट्ट जो हैं वो आने को तैयार नहीं है। माशाल्लाह हमारा कानून जो है वो इस टाइम गर्दिश में नहीं आ रहा। हमारा कानून तभी जागता है जब कानून का फ़ायदा है, जहाँ गवर्नमेंट का फ़ायदा है, लेकिन जहाँ गरीब की बेबसी और गरीब की आंखों से आंसू निकल रहे हैं वहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। माँ जो है वो रो रो के कहती हैं कि मेरी बेटी के इस बिगड़े चेहरे पे लोग आके सवाल करते हैं, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लोग खौफ ज़दा हो जाते हैं कि शायद ये कोई इंसान का चेहरा नहीं है। मैं आपको कैमरे में ये चेहरा दिखा नहीं सकती, लेकिन इसकी बिगड़ी हालत जो है उसके आगे कुछ इबरत का निशान और नहीं बना सकते। ससुरालियों के इस तरह के तशद्दुद और इस तरह के जुल्म के बाद बच्चियों का एतमाद उठ जाता है शादी से। हर वो खातून जो शादी की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ ख्यालात देखती है, ख्वाब देखती है, वो सोचती है कि मेरी भी शादी होगी। इस तरह के वाक़या देखने के बाद हर बहन, बच्ची, बेटी जो है वो डर जाती है। हमारे कानून को दोबारा से हलचल में आना पड़ेगा, दोबारा से इन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए एक इस तरह का कानून बनाया जाए कि एक दिन नहीं, 1 सेकंड में सज़ा मिलनी चाहिए इस तरह के लोगों को। वो कहाँ है, वो कहाँ दंदनाता फिरता है, इनको कुछ नहीं पता कि इनका जो जालिम, वो दरिंदा शख्स है जिसने इसके साथ ये सलूक किया, वो इस टाइम कहाँ पर है। इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, हम इंसाफ तो खुद नहीं ले सकते, क्या ये कानून हमें इंसाफ लेके देगा या नहीं। लेकिन इनकी एक ही इल्तिजा है, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारा हरगिज़ मतलब नहीं है इस तरह की फैमिली को सामने लाना। हमारा एक ही मकसद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए इनकी मदद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस जो डोनेट कर सकता है इन तक रकम की सूरत में, इलाज की सूरत में इन तक पहुँचे, इनकी मदद करें। अपनी कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।